डीएसएसपी पीएड का लास्ट एग्जाम है और अगर आपने ये 24 घंटे अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी किस तरीके से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्या करना है, सारी चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। करें शुरू, आ जाओ। तो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल जिन बच्चों का पेपर है, लास्ट पेपर है, बिल्कुल थोड़ा सा खुश हो जाओ कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पर हम बारीकी से सारी चीजों के ऊपर एक एक करके डिस्कशन करेंगे, जैसा हम हमेशा हर पेपर से पहले एक बार लास्ट मोमेंट का रिवीजन। पहले सबसे पहले तो फ्यूचर टीचर्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। जिन बच्चों का कल पेपर है डियर, बहुत ही अच्छे से पेपर देके आना। बहुत टाइम से आप लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हो और वो दिन आ गया है जहाँ आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पर आपको दिखानी है कितनी मेहनत की है, और रिजल्ट आपका, अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जैसी मेहनत है वैसा ही रिजल्ट आएगा, वो चीज बिल्कुल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो डियर यहाँ पर सबसे पहले हमेशा हम जैसे करते हैं पहले, क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाला सिलेक्शन नहीं लेता है यहाँ पर लेता है पढ़ने वाला प्लस टाइम को मैनेज, मतलब स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ने वाला और अप्लाई करने वाला, वही सिलेक्शन लेता है यहाँ डीएसएसबी में, ठीक है। तो दूसरी चीज, अब मैंने सारी चीज लिख ली है कि कुछ बच्चे को बताना भूल ना जाऊं। लास्ट मोमेंट पे आपको अब क्या करना है डियर, सबसे पहली चीज आपको कुछ भी नया नहीं उठाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अब एक दिन पहले आप कुछ नया पढ़ रहे हो, मैम एनआईओएस की ये बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, नहीं, आप बिल्कुल क्विक रिवीजन करनी है। छोटे छोटे शॉर्ट नोट बना रखे होंगे कोई नोट्स, रिवीजन। दूसरी चीज, फॉर्मूला सारे रिवाइज करने हैं। तीसरी चीज, पेडागोजी के सारे कीवर्ड्स याद कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे करना है, क्या क्या थ्योरीज है, कौन से टर्म्स किसके द्वारा दिए गए हैं, कौन से मेथड किसके द्वारा दिए गए हैं, ओवरऑल रिवीजन करें। डिटेल में नहीं कि बुक पढ़ रहे हो, इतने बड़े चैप्टर पढ़ रहे हो, नहीं, बस टॉपिक एनसीएफ है, मैंने पढ़ लिया, ये एम था, ये उद्देश्य था। एनईपी है, हाँ, इसके बारे में ये था, इसका अध्यक्ष ये था, कोई भी कमीशन है, इसका अध्यक्ष ये था, क्यों लेके आते, इसका एम ये था, कब आया था, ये था। तो कोई रिवीजन कर लो, एक पॉइंट टू पॉइंट पेडागोजी के जितने भी हैं कि चाइल्ड सेंटर जहां दिख जाए, जहां पे कोलैबोरेशन, जो पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स है सारे के सारे, और थोड़ी सी ट्रिक्स की जो भी ऑप्शन में थोड़ी सी लेंथ ज्यादा दिखेगी उसके होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो ये माइंड में रखना, उसको और ध्यान से पढ़ना। ऐसे नहीं कह रही कि बिना सोचे लगा दो, नहीं, हमेशा मैंने हर चीज को बहुत ही ध्यान से और तभी आपको बताया। चांस ज्यादा होते हैं पेडागोजी में, लेंथ जिसके ज्यादा होते हैं ऑप्शन के, वो आंसर ठीक होने के, लेकिन आपको पढ़ने सारे हैं। क्वेश्चन के आधार पर दो में कंफ्यूज हो रहे हो ऑप्शंस में, तो भी क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, उसी के आधार पर दोनों में से लगाओ, क्योंकि डियर हर एक 20 के सेट में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ए लगाएं या बी, दोनों ठीक लग रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड को बस शांत करना है, समझन शक्ति को अपना सारा लगा देना 100%, जो अब तक आपने बढ़ा रखी है अपनी समझन शक्ति, वो यहाँ अप्लाई करनी है बस। इसके बाद आपको पहले ही रात को क्या क्या चीजें तैयारी कर लेनी है। अपना एडमिट कार्ड पहले ही रख लो, अपनी आईडी पहले ही डाल लो, डियर मॉर्निंग में एकदम भूल जाता है। रिस्क नहीं लेना है, लास्ट पेपर है, बहुत अच्छे से करके आओ। रात को ही अपना एडमिट कार्ड रख लो, अपना आईडी प्रूफ रख लो। यहाँ पर फिर वही है कि अटेंडेंस शीट के बारे में, डियर जिसके पास मेल आई है वो अपना निकलवा लो एडमिट कार्ड के साथ, उसको भी, और जिसके पास मेल नहीं आई है वो बिल्कुल रिलैक्स रहो। आपकी सीट पे आपको अपना खुद का अटेंडेंस वो देंगे, आपको सिग्नेचर करने हैं, आधा फोटो पे आधा साइड में, अपना रोल नंबर वगैरह लिखवाते हैं, जो सब कुछ वो बताते हैं वैसा ही करना है। हिंदी इंग्लिश में वो लिखवाते हैं, इंस्ट्रक्शंस वो लिखनी है, वो सब कुछ देंगे, ठीक है। जिसके पास मेल आई है तो वो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी उनके पास रखा होता है वो हर टीचर सीट पे आके देते हैं। अब तक किसी के पास मेल नहीं आया, सोचो ऐसा हो सकता है कि आपके पास मेल नहीं आया तो आपको सीट पे बैठने नहीं देंगे। हमारे टाइम में किसी के पास मेल ही नहीं आया तो सबके देखे आए ना पेपर, कोई दिक्कत है, कह दो हमने मेल देखी नहीं है, हमारे पास मेल नहीं आई है, तो यहाँ पर वो अपने आप दे देंगे, ठीक है। दूसरी